तो अभी तक हमने जो हमारा थ्योरम था हमने वो प्रूव कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी का थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास आता है एक और प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगल की, वो होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप भरोसा रखो, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये ध्यान से समझ गए और ध्यान से आपने इस चीज़ को पढ़ लिया तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको बन जाएंगे। आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको बन जाएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी डाउट होता है तो आई एम देयर। ओके, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है यार? अब हम ये एंगल था, मैं आपको अभी तक बोलता आया हूँ कि एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो ये क्या है? ये कौन सा एंगल है? ये इंटीरियर एंगल है। मैंने कितनी बार बोला इंटीरियर? ये इंटीरियर एंगल है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? ये एंगल डी हो जाएगा, जो कि हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। मतलब ट्रायंगल से बाहर जाके जो एंगल हमने बनाया उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा साइड है भाई? ये कौन सा साइड है भाई? तो ये साइड जो होता है सी डी, ये सी डी साइड जो होता है ये हम प्रोड्यूस करते हैं ट्रायंगल में, प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ट्रायंगल। कैसे? हम इस बी सी साइड को एक्सटेंड करते हैं, ऐसे ही हवा से नहीं बना सकते ना। तो ये बी सी जो साइड है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सी डी साइड बन जाता है। और उसका जो ये बड़ा वाला एंगल बनता है ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये जो एंगल हो गया ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों कौन सा है? इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल इसके साथ कौन सा पेयर बनाएगा? आपको पता है, बताया था मैंने, ये वाला पार्ट अगर ऐसा है तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा? एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? लीनियर पेयर है। आप प्रोटेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके का लाइन बना हुआ होता है जो बेस लाइन होता है, तो ये पूरा जो हमारा राउंड है ये 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। तो अगर हम ये एंगल सी और एंगल डी की बात करें इस फिगर में, तो एंगल डी और एंगल सी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब हमें क्या बोलना है? हमें चाहिए क्या? एंगल डी चाहिए हमें। तो एंगल डी चाहिए ना, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब हुआ इसका? एंगल डी हमारा क्या होगा? अगर हम इस तरीके से देखें तो एंगल डी हमारा ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। अब एंगल सी क्या होगा भाई? एंगल सी होगा 180 डिग्री माइनस, अब एंगल सी कैसे निकालेंगे? ये टोटल 180 डिग्री का होता ना, मैंने क्या बताया था कि ऑल इंटीरियर एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं हम। मतलब इन दोनों को माइनस कर देते हैं 180 डिग्री से, तो क्या बचेगा? यही बचेगा ना यार। अगर इसको 20 रुपये देना है, इसको 40 रुपये देना है, तो 20 और 40 कितने हुए? 60 हुए। तो बचा कितना? 120। 180 में से 60 गया, 120 बचा, तो वो इसका ही हुआ ना, वही हमने किया। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी। ये आपको माइनस इंटू प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको पहले इंटीरियर चैप्टर में जो पढ़ाया है उसमें ही मैंने समझाया है। तो ये 180 माइनस 180 क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया। तो एंगल डी जो है वो हमारा क्या होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी, इसे हम कहते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके तो अपोजिट है ना यार, ये तो लीनियर पेयर बना रहा है, लेकिन ये दोनों जो एंगल है ये इसके अपोजिट है कि नहीं है? आपको कोई डाउट लग रहा है तो देखो, समझ में आई बात? तो एंगल डी जो है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स है। तो इसका थ्योरम जो वो ये कहता है एक्सटीरियर एंगल will be equals to the sum of two interior
opposite angles। क्लियर है? तो हमने प्रूफ कर दिया ना इस चीज़ को, किया है कि नहीं किया, ये बताओ। हो गया? कोई डाउट इसमें? अब हम इसमें, अब ये थ्योरम था ना, ये भी हमारा थ्योरम एक है। तो थ्योरम के साथ क्या आता है, मैंने बताया था पहले भी, थ्योरम के लास्ट में आता है हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो यहाँ पर फैक्ट्स हमारे पास कुछ बने हैं। पहला फैक्ट ये है कि इन अ ट्रायंगल, मैं बताता हूँ आपको और समझा भी दूँगा, देयर आर 3 एक्सटीरियर एंगल्स एंड 3 इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल तो 3 होता है, आपको पता है, एक ये अंदर है तो इंटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल भैया कैसे होगा यार 3? अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करें तो ये एंगल बन गया, अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करें तो ये एंगल बन गया, और अगर हम किस साइड को एक्सटेंड करें, हमने इस तरफ कर दिया, इस तरफ कर दिया, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये भी बन जाएगा ना। अगर हम इसको, चलो क्या है, इंटीरियर एंगल पहले बनाते हैं। इंटीरियर एंगल हमारे एक ये 1 2 3, ये हमारा इंटीरियर एंगल बन गया 1 2 3। अब हम इसका एक्सटीरियर एंगल अगर बनाते हैं सर, समझ में आई बात? ये मेरा एक्सटीरियर एंगल 1, ये मेरी एक्सटीरियर एंगल 2, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल 3। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके बराबर। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके बराबर। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके बराबर। आई बात समझ में? तो 3 इंटीरियर एंगल बनेंगे और 3 एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है बच्चे, एक्सटीरियर एंगल सम, 3 एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, और 3 इंटीरियर एंगल का सम होता है कितना, 180 डिग्री। इस बात को ध्यान रखना। कैसे होता है बताता हूँ, कैसे होता है भाई बताता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं हम, हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया भाई, हमने लिख दिया ए, हमने लिख दिया बी, हमने लिख दिया सी। ठीक है, क्लियर है? देखो ये हो गया हमारा एंगल बी, ये हमारा एंगल ए, हमारा एंगल सी। अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बन गया एंगल 1, यहाँ पे एंगल बन गया 2, यहाँ पे एंगल बन गया 3। तो अगर हम एंगल 1 की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी, पहला इक्वेशन। 2 एंगल की बात करें, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 2 के, ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली अगर हम ये बात करें एंगल 3 की, तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी। अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, जैसे हमने क्या बोला, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 1 2 और 3 एक्सटीरियर है, 1 + 2 + 3, ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। यहाँ देखोगे आप सब एंगल एक एक बार रिपीट हो रहा है, मतलब डबल डबल है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखेंगे। अब हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 × 180 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यानी कि सम ऑफ
ऑल दी थ्री एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आई बात? और ये मैंने आपको लीनियर पेयर का बता ही दिया 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है तो बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। चलो इसके आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर जब लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डाउट जो भी आएगा वो आप बता सकते हैं। हालांकि मैं जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको ट्रायंगल में या किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम एक और थ्योरम की बात करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बोल लो इसको, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी है ये। सिंपल सी बात कहता है यार, अगर देखो कॉमन सेंस लगाओ, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे क्या है मेरा, ये तीनों साइड है, ए बी सी, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। देखो सीधी सी बात है, हमने क्या बोला ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए और बी, ए प्लस बी जो है ना, ये हमेशा बड़ा होगा सी से, बी प्लस सी हमेशा बड़ा होगा ए से, और ए प्लस सी हमेशा बड़ा होगा बी से। क्या कह रहे हैं यार, हम क्या बोल रहे हैं? तो देखो अगर हम ये देखा जाए, अगर आप ये देखो कि ए है और सी और बी है, ये साइड है, अगर 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 + 3 5 4 से बड़ा होगा? ए और बी का वैल्यू कितना है? 2 + 3 कितना है? 5 से तो 4 से तो बड़ा है ना यार। सी का वैल्यू 4 है, बी प्लस सी 3 + 4 कितना है? 7 कितना है? 2 से तो बड़ा है ना। ए प्लस सी 2 + 4 6 किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। तो सिंपल सी बात ये है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ये कहता है, इट स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट देख लो आप, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी टू sides of triangle is greater than the third side। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लस करके तो देख लिया है, हम सोच रहे हैं इसमें माइनस करके देखें क्या, मतलब हम डिफरेंस निकल के देखें। अगर हम सम की बात कर सकते हैं तो डिफरेंस की भी तो बात कर सकते हैं। तो हम सपोज करो a - b लिखते हैं, a का वैल्यू हम सेम रखते हैं 2 और b का वैल्यू रखते हैं 3। क्या ये बड़ा है सी से? 4 नहीं बड़ा है, क्या होगा? ये छोटा होगा 4 से। इसका मतलब ये है कि ये सीधा चेंज हो जाएगा, a - b विल बी लेस देन सी, b - c विल बी लेस देन a, और a - c विल बी लेस देन b। क्यों? तो ये क्या स्टेट करेगा? इट विल स्टेट दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू sides of triangle is less than the third side। आई बात समझ में? तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम ऐड करते हैं तो किसी भी दो साइड का जो सम है वो हमारा तीसरे साइड से बड़ा होगा, और अगर हम डिफरेंस लेते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमारा तीसरे साइड से छोटा होगा हमेशा। ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कहता है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? आई बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक नहीं?
हम इसमें एक और थ्योरम जो लास्ट हमारा है इसमें ट्रायंगल में हमारा लास्ट थ्योरम है, ये हमारा बहुत बेसिक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा थियोरेटिकली, फिर आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना, पाइथागोरस थ्योरम हमारा एक एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था, पाइथागोरस, दी पाइथागोरस। अगर कोई फेमस होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, सम्मान से बात करते हैं उनसे। तो दी पाइथागोरस, ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन who has invented this wonderful पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने इसकी ईजाद की, पाइथागोरस थ्योरम की, इसलिए उनके नाम पे ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया। अब इस पाइथागोरस थ्योरम पे हम क्या काम करते हैं, ये थ्योरम जो है ये सिर्फ दिस थ्योरम इज completely working for a right angled triangle, मतलब सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगा और किसी एंगल ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा ABC। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पता है, हम इसमें क्या कहते हैं ना, जो 90 डिग्री, अगर हम जो आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, P, B और ये H हम डिनोट करते हैं, P, B और H से डिनोट करते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है ना, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब समझे, अगर हम इसे ऐसे करें तो एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एच हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है, परपेंडिकुलर साइड ऑफ 90 डिग्री, बेस जिस पे 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। अगर आपको इसमें ध्यान से देखना हो तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने जो होता है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, बेस जो बॉटम में पार्ट हो, बॉटम लाइन होती है उसे हम कहते हैं बेस, और जो तीसरी लाइन होती है जो हमारे 90 डिग्री बना रही होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ओके। तो ये हमारा जो थ्योरम है ये कहता है कि अगर हम सपोज़ करो मुझे P का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज़ P का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, हमें H का वैल्यू नहीं पता, ये हमें पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री वाले पे ही काम करता है। अगर हम इसको सॉल्व करना है, हमें H का वैल्यू निकालना है भाई, हमें नहीं पता, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया हमने। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर क्या होगा, पी मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसका वैल्यू क्या हुआ 25 आया। तो अब एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास 25, तो एच का वैल्यू क्या आएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। अब आप बोलोगे स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो अगर 25 का निकालना है ना हमें, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 × 5, तो 5 × 5 आई मीन 2 है हमारा, लेकिन हम इसे 1 कंसिडर करते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी 5 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 25। तो जस्ट लाइक दैट एच का वैल्यू आ गया हमारे पास 5।
आपको इस तरह से सॉल्व करना। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब हम सपोज़ करो, अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू है कि कुछ ऐसे ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिसे हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल्स और ट्रिपलेट्स। ये वो वैल्यूज़ होते हैं जो मतलब इसके साथ मैच कर रहे हैं। जैसे 3 4 5 है ना, मतलब एकदम परफेक्ट स्क्वायर बैठ गया, तो ये हमारा ट्रिपलेट्स हो गया। 5 12 13 ये हमारा ट्रिपलेट्स हो गया। 5 12 13 की ये देखो अभी बनाता हूँ, ये 90 डिग्री, ये एच, ये 5, ये 12, ये 13। कैसे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो, ये 5, ये 12, ये 13। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या मतलब 13, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है। पी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरह के अगर कोई पेयर बनते हैं ना, पेयर नहीं, पेयर मतलब होता है दो। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ ट्रिपलेट्स बनते हैं ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो ऐसे 2-3 हैं हमारे पास, एग्जांपल्स में हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, और भी कुछ होते होंगे। ठीक है। अब इस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ते हैं। कन्वर्स मतलब पता क्या होता है? जैसे इन्वर्स हो गया ना, उस तरह से कन्वर्स। तो कन्वर्स मतलब हम क्या कह रहे हैं, हमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने ये कहा पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर ये h है, ये p है, ये b है और ये 90 डिग्री है, तो हमने क्या कहा कि भाई साहब जो हाइपोटेनस होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो p स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होगा। तो ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इफ़ द ट्रायंगल is a right angled triangle then p square h square is equal to p square plus b square। ये हमारा कंसिडर कहाँ है? ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम में कंसिडर्ड है। अब इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स इसका यहाँ पे लिखूँगा मैं। कन्वर्स इज इफ सम ऑफ square of two sides is equal to the square of third side, means largest side, then it is a right angled ट्रायंगल। मतलब हमने क्या किया ना, कन्वर्स मतलब होता है जस्ट हम उसको उल्टा बोलते हैं। पहले हम क्या बोल रहे थे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो ये होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम कन्वर्स में ये कहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है ना कि अगर जो सम ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, मतलब लार्जेस्ट साइड के इक्वल है, तो देन इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। बात घूम के वही आ रहा है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कुछ और कहता है, उसका जो अपोजिट वर्जन है। मतलब अब हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल दे रखा था और हमें एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर फॉलो अप करना था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा होगा हमारे पास, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये एंगल हमारा जो ये ट्रायंगल होगा ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये नहीं हो रहा तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो जो इस पर क्वेश्चंस बनेंगे वो वैसे ही बनेंगे। अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे 3 4 और 5 ट्रिपलेट्स थे, तो हमारा क्या हो रहा था कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। अब सपोज़ करो 4 5 और 6 कर देते हैं, तो बनेगा क्या?
देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 16 प्लस 25 41, ये 36 इक्वल है क्या? नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इक्वल नहीं है, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। हाँ, 3 4 5 जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी वो 4 5 6 नहीं कर पा रही, तो इसलिए ये वाली वैल्यू, ये वाली जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी नहीं होगी। ओके, ये था हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ तक आपका जो ट्रायंगल का जो सिलेबस है वो यहीं तक है। तो ट्रायंगल आपका ख़त्म होता है यहाँ पे। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं, तो आप वो लगाइए। और अगर उसमें कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई डाउट आता है आपको, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो ट्रायंगल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको करवाऊँगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा दूँगा। तो तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या क्या आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो मैंने जो जो चीज़ें आपको सिखाई हैं वो आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें सही से सीख ली और वो चीज़ें आपने सही से अपने दिमाग में बैठा लिया, तो आपको ये ट्रायंगल की जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं ट्रायंगल में, वो आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और बेस्ट ऑफ लक।